स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लगातार चौथे चरण के घमासान में IBC 24 की एक कवरेज जारी है, चूंकि आज देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 96 सीटों पर चौथे चरण की मत की वोटिंग चल रही है और मध्य प्रदेश की 8 सीटें भी इसमें शामिल है। मानवा निमाड़ की इन सीटों पर वोटिंग संपन्न होने के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भी वोटिंग संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल, तो चौथे चरण का ये घमासान जारी है। 4 जून को हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि 8 सीटों पर मतदान जारी है। अब 8 घंटे का समय बीत चुका है। 1,63,00,000 से ज्यादा मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला है तो एक बार फिर से IBC 24 सबसे पहले आप सभी दर्शकों से यह अपील करता है कि अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं तो आप वोट जरूर डालिए। चलिए, और इस वक्त आपको 8 सीटों में इस वक्त तक मतदान प्रतिशत क्या है वो भी आपको बता दें। प्रत्याशियों ने भी मतदान किया है, बीजेपी प्रत्याशियों ने मतदान किया, लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वोटिंग परसेंट है आपके क्षेत्र का। रतलाम में 51.13% वोटिंग अब तक हुई है, वहीं उज्जैन में 49.11% वोटिंग हुई है। 8 सीटों पर मतदान के 7.5 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों के बाद 8 घंटे पूरे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 48.52% वोटिंग हुई है। ये जो आंकड़ा है ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। कुछ देर के बाद 3 बजे तक का आंकड़ा भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त 1 बजे तक का आंकड़ा जो है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त भी इंदौर में देखिए 38.40% वोटिंग हुई है, खरगोन में 51, तो मंदसौर में 50.39% वोटिंग, रतलाम में 51.13, तो उज्जैन में 49.71% वोटिंग। हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ा है तेज जी, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक के जो परसेंटेज सामने आए हैं इसमें भी कहीं ना कहीं इंदौर का वोटिंग परसेंट सबसे कम है। बिल्कुल, शहरी क्षेत्रों में अक्सर हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सीटें भी हों, इससे पहले के चरण जो मध्य प्रदेश के हुए हैं वहाँ पे भी। तो इंदौर में 38% वोटिंग हुई है, लेकिन खंडवा में 48% के आसपास वोटिंग हुई है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 2 ऐसे राज्य दक्षिण भारत के जहां पर आज वोटिंग संपन्न हो जाएगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में सभी 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश में 8 सीटें, जिसमें हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 8, और साथ ही बिहार की भी 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य जहां पर सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। इसी कड़ी में ओडिशा में भी आज वोटिंग हो रही है। ओडिशा में 4 सीटों पर आज मतदान होगा और झारखंड में भी 4 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। और इस बार जम्मू कश्मीर की एक सीट भी शामिल है जिसमें इस चरण में वोट डाले जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार सुबह 6 बजे से IBC 24 की महा कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त भी हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश हमारे साथ आगर मालवा से जुड़े हुए हैं, उज्जैन से हमारे साथ में विवेक पटैया है, अमित इस वक्त धार से जुड़े हुए हैं, वहीं उवेश अहमद बड़वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उज्जैन का रुख करते हैं। विवेक, अगर उज्जैन की बात करें तो इंदौर के बाद सबसे कम मतदान प्रतिशत यहीं पर नजर आ रहा है बाकी सीटों की अपेक्षा। नहीं, देखिए उज्जैन में जो मतदान प्रतिशत की हम यदि बात करें तो 50% से ऊपर मतदान प्रतिशत जो है पहुंच चुका है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा था चुनाव आयोग का वो दोपहर 1 बजे तक का था और अब जो है दोपहर 1 के बाद अब दोपहर के 3 बज रहे हैं और 3 बजे तक यदि हम अनुमान यदि लगा लें जो 49% अब तक हुआ था तो निश्चित तौर पर ये 55% से ऊपर हो गया होगा अब तक। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन लोकसभा की जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं वहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 50% से ऊपर मतदान हो चुका है दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार। मतलब इस लोकसभा क्षेत्र में सुबह से मतदाताओं ने खासी रुचि दिखाई है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जो विधानसभा है वहाँ पर ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। और पूरे उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में रतलाम की एक आलोट विधानसभा है, इसके अलावा पूरी उज्जैन जिले की विधानसभाएं हैं और इसलिए बम्पर वोटिंग हम कह सकते हैं इसको। और हो सकता है कि यदि ये शाम 6 बजे तक यदि वोटिंग का यही जो है ट्रेंड चलता रहा तो ये रिकॉर्ड बना सकता है। मतलब जो उज्जैन का जो पिछला रिकॉर्ड था लोकसभा चुनाव 2019 का वो टूट सकता है। और मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं अभी भी मतदाता जो है, आप आइए, अभी भी जो मतदाता जो है ना यहाँ पर मतदान करके निकल रहे हैं, मतदान करके जा रहे हैं और उत्साह भी देखिए। आप वोट करके आई हैं? क्या नाम है आपका? मिताली। मिताली, पहली बार वोट कर रही हैं आप? नहीं, अच्छा, दूसरी बार किया है। तो वोटिंग करने के लिए जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, मतदान केंद्रों पे नहीं जा रहे हैं और छुट्टियाँ मना रहे हैं, गर्मी और धूप का बहाना मना रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? वोट देना ज़रूरी है।
वोट देने के बाद आप बाद में भी जा सकते हैं छुट्टियां बनाने। वोट देना जरूरी है। आपने मतदान किया है? क्या नाम है आपका? अच्छा मुस्कान जी, ये बताइए कि इतनी भीषण धूप गर्मी में भी आप लोग मतदान करने आए, लोग मतदान करने नहीं जा रहे हैं। मतदान करना सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। आपने मतदान किया, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देना चाहिए, वोट डालना चाहिए। अच्छा, हाँ। आप तो कई वो चुनाव में वोट कर चुकी हैं। इस बार क्या मुद्दे थे आपके मन में, दिमाग में? जाना चाहिए, वोट डालना चाहिए, गर्मी हो या कुछ भी हो, डालना चाहिए। अब किन मुद्दों पे वोटिंग करी है आपने, मतलब क्या सोच के वोटिंग की? अब जो कोई करेगा कार्य उसके लिए तो डालना चाहिए ना। अच्छा, उन क्या काम करने की बात करें, विकास की कैसी बात? जो कोई अच्छा करेगा काम। अच्छा, सही, अच्छा काम करने वाले। अच्छा। आप क्या कहेंगी वोटिंग वालों? किस मुद्दे पे वोट दिया आपने? मुद्दा क्या है? कुछ सोचा था मन में वोट देने आने के पहले? नहीं सोचा, ऐसे आए देने मतलब। अच्छा, बिना सोचे दे रही। अच्छा, आप युवा वोटर हैं, आपने क्या सोच के मतदान किया है, क्या मन में था आपके? मेरा तो यही था कि है ना, जिसको भी वोट दे वो या तो है ना मतलब अच्छे काम करे और शिक्षा को थोड़ी और प्रायोरिटी दे और विकास मतलब और विकास करे। हाँ, और सिर्फ है ना मतलब वोटिंग के टाइम पर ही ना सिर्फ बताए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव के समय ना करें, बाकी साल भर करते हैं। हाँ, साल भर करें। हाँ, तो जिस पे भरोसा है उसको ही दिया है, बाकी पता चल जाएगा जो जीतेगा तो। चलिए विवेक, की बहुत अच्छी बात है कि वोटर्स भी जो हैं जागरूक हो चुके हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। और उज्जैन में इसलिए भी महत्वपूर्ण, जैसे कि अभी विवेक बता भी रहे थे कि रचना की वहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा माना जा रहा है और हो सकता है कि रिकॉर्ड भी बन जाए। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री ने स्पेशली अपील की थी कि उज्जैन में इस बार वोटिंग बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि उज्जैन उनका गृह क्षेत्र भी है और ऐसे में वो खुद भी इसी जगह से वोट डालने के लिए आए भी। देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन अच्छी बात है वोटिंग के प्रति इस तरह का रुझान होना चाहिए, क्योंकि मौसम विपरीत है लेकिन उसके बावजूद भी अगर कतारें अभी भी हैं तो ये अच्छी बात है। हम लोग कर लेते हैं दुर्गेश का, आगर मालवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आगर मालवा की सीट, वैसे आगर मालवा अलग जिला है लेकिन देवास में आती है ये सीट, और देवास में इसको किस तरह से देखा जाए, वहां पर अभी किस तरह की चीजें देखने को मिल रही है? क्या दोपहर होते होते वहां पर भी असर पड़ा है वोटिंग पे? देखिए, आगर में सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया है। मौसम भले अनुकूल नहीं हो, लेकिन मतदाताओं का उत्साह कहीं से कहीं तक कम नहीं हुआ है। दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर मतदान प्रतिशत 53% का आंकड़ा पार कर चुका था। अभी 3 बजे के आंकड़े आना शेष है। भर्ती दोपहरी में भी यहाँ पर खासा उत्साह लोगों में देखा गया है। अभी हम छावनी के एक मतदान केंद्र है, पिंक पोलिंग बूथ पर, जहां पर महिलाएं भी लगातार आ रही है और जा रही है। हालांकि इस समय थोड़ी संख्या कम हुई है मतदाताओं के आने जाने की, जो बढ़कर 5 बजे के आसपास में फिर बढ़ जाएगी। चलिए, तो आप बने रहिए नज़र, क्योंकि आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे और 3 बजे तक का आंकड़ा भी आएगा और उसके बाद फाइनली 6 बजे तक किस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है देखना होगा, क्योंकि आगर मालवा सीट से इस वक्त दुर्गेश थे जो कि देवास में आती है। अब हम उम्मीद यही है हितेश जी कि जो परसेंटेज हम बता रहे हैं, देखिए ये परसेंटेज जो अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा ये 1 बजे तक का आंकड़ा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस भीषण गर्मी में जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स यानी IBC 24 के रिपोर्टर्स हर क्षेत्र से चप्पे से ना सिर्फ अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी तरह से मतदाता भी घरों से निकलेंगे और वो भी वोट डालेंगे। और 3 बजे तक का जब परसेंटेज आएगा तो निश्चित तौर पर एक काफी हाई परसेंटेज यहां पर आएगा। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए धार से, धार की जनता किस तरह से उत्साहित नजर आ रही है अमित वहां पर? जी बिल्कुल, मतदान को लेकर धार की जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे के पूर्व से ही जो है मतदाता पोलिंग बूथों पर आना शुरू हो गए थे और लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दोपहर में भीषण गर्मी की बात की जाए तो गर्मी के दौरान भी कई जगह जो है लंबी कतारें देखी गई। हालांकि कुछ बूथ ऐसे भी थे जहां पर गिने हुए ही जो चुनिंदा ही कुछ मतदाता मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर जो है लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। और 1 बजे तक की बात करें तो लगभग 50% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका था। हालांकि अभी 3 बजे का मतदान प्रतिशत भी आने वाला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो पिछली लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा था 75% मतदान का, वो कहीं ना कहीं उसके समकक्ष आज का आंकड़ा भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं जो यहाँ पर मतदान करने आए हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्या स्थितियां यहाँ पर? मतदान के लिए तो सुबह से लोग आ रहे हैं और मतदान 100% हो रहा है
और यहाँ पर जो सरकार चुनना है एक सशक्त सरकार और जो बेरोजगारी देश से खत्म कर दे ऐसी सरकार को चुना है। और युवा वर्ग भी चाहता है कि जो युवा वर्ग की बात को समझे ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है। आपको क्या लगता है किस प्रकार की सरकार चाहती है जनता? जनता इस प्रकार की सरकार चाहती है जो राष्ट्र हित करे, सभी का विकास करे, युवाओं को रोजगार दे सभी के लिए। और देखा जाए तो बहुत उत्साह है लोगों में वोटिंग को लेकर। सुबह से मैं बूथ नंबर 38 का प्रभारी भी हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ सुबह से भीड़ लगी हुई है और मतदान 100% अच्छा, ऐसी आशा है। तो ये देखा आपने कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है लोगों को काफी आशा है, एक मजबूत और सशक्त सरकार की चाह है, जिसके चलते मतदान लगातार करने लोग मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं। जी हितेश जी। बिल्कुल, आप बने रहिए अमित, आगे भी लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। जाहिर तौर पर जैसे कि धार की बात करें, धार बहुत महत्वपूर्ण सीट, आदिवासी बाहुल इलाका है और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। और रचना, ये जो सीट है धार, ये कभी किसी का गढ़ नहीं रही है, मतलब ये हर बार बदल के अपना नतीजा देती रही है। हालांकि पिछले 2 बार के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जरूर जीत रही है। सावित्री ठाकुर को इस बार मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि 2014 में सांसद थी, फिर उनका टिकट काटकर चतर सिंह दरबार को यहाँ पर टिकट दिया था। इस बार उनका टिकट काट के फिर से सावित्री को मैदान में उतारा है। तो ये काफी दिलचस्प है। मोदी जी भी यहाँ पर सभा करने के लिए पहुंचे थे, राहुल गांधी यहाँ सभा करने पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर धार की जो दिलचस्प जंग है वो देखने मिलेगी। इन सब के बीच ओवैस अहमद का रुख कर लेते हैं। ओवैस हमारे साथ में बड़वानी से जुड़ रहे हैं। ओवैस, बताइए किस तरह का माहौल बड़वानी में? देखिए, बताना चाहूँगा कि खरगोन लोकसभा में काफी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत जोड़ दी है, लेकिन हालांकि जो खरगोन विधानसभा लोकसभा सीट है ये भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ पर भाजपा इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से चुनाव मैदान पर लड़ा है, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुकाबले नजर आ रही है। अभी तक हम 1 बजे की बात करें तो 1 बजे तक जिले में कुल 51% मतदान। ओवैस, थोड़ा कैमरे के पास में आके बोलिए, आवाज ठीक से आएगी आपकी। हाँ, सुबह 51 दोपहर तक 51% मतदान हो चुका है। सुबह तेज बारिश के बाद भी मतदान लगातार जारी रहा। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह। मेरे साथ कुछ वोटर्स जुड़े हैं जो मतदान के लिए आए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? रूपाली जी, मतदान के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतदान देना अपना अधिकार है और ये सभी को देना चाहिए। तो जो भी नहीं देता है उसे भी आना चाहिए वोट देने के लिए। क्या सोच के मतदान में किया आपने? एक सोच होगी कि क्या सोच के मतदान किया? राष्ट्रहित को सोचकर मतदान किया है। मतदान अधिकार है, इसका प्रयोग करना चाहिए। साथी को लोग जुड़े। क्या नाम आपका? रोहित जी, मतदान के पहुंचे हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मतदान प्रॉपर आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ इशू है जिसकी वजह से हम आसपास का ऑडियो ज्यादा सुन पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सभी जगह पर अभी भी लाइनें देखने को मिल रही हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले 3 फेज में जो हमारा अनुभव था ये कि दोपहर के वक्त लगभग मतदान केंद्र बिल्कुल सूने हो जाते थे। शाम होते होते वापस वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि लगातार वोटिंग हो रही है और 3 बजे बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद अब 3 बजे तक का फिगर भी सामने आएगा कि वोटिंग परसेंटेज अब तक किस तरह का हुआ है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद यहाँ पर की। जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे हितेश जी, उस वक्त ये भी पहुंची थी, ये महिला जो बुजुर्ग महिला हैं, और इनकी काफी मदद उन्होंने की थी। और उज्जैन से ही हमारे साथ विवेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू विवेक जी। और जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं, नहीं सर, नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। नहीं करने आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आपने कर दिया वोट? जी। क्या सोच के वोटिंग की आपने? मैंने तो मेरे घर के सामने, मतलब जो मेरे घर के आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो सब देख के। अच्छा, और ये भीषण गर्मी है और तापमान भी ज़्यादा है, फिर भी लोग मतदान केंद्र नहीं आ रहे, कुछ लोग छुट्टियां मना रहे हैं, आप लोग मतदान केंद्र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो इंदौर जॉब करता हूँ। अच्छा, इंदौर जॉब करते हैं। आपने छुट्टी ली होगी आज? हाँ, उन्हें ऑफिस वालों ने छुट्टी दी स्पेशली और मतदान के लिए। जी, मैं खुद बीमार भी था कल। तो अप डाउन करते हो? नहीं, जी, तो पापा मेरे पुलिस में है। अच्छा। तो उन्हें स्पेशली बोला है कि वोटिंग तो इम्पोर्टेंट है और सुहाना ज़रूरी है उसके लिए। बताइए, तो युवा है आप, युवा होने के नाते क्या मन में विचार थे आपके मतदान को लेके? जी, अपना प्रत्याशी जो भी है, जिसको भी अपन जिताना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर वोट करना चाहिए, मतलब उसके लिए और उसके जो थॉट्स है उसके लिए प्रॉपर लेसन के लिए। जी, क्या थॉट्स होने चाहिए? कैसा प्रत्याशी चाहिए? कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? जो सोचे जनता के बारे में,
ना कि खुद के बारे में। जनता के बारे में सोचे ना कि खुद के बारे में। आपने भी कुछ ऐसे ही सोचा होगा? जी बिल्कुल, इसने सोच के इसने ही मुझे लेकर आया कि मम्मी चलो आज मैं आपके साथ चलता हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम वोट कर रहा है एक्चुअली। और ये पहली बार वोट कर रहा है? फर्स्ट टाइम वोट कर रहा है ये फर्स्ट टाइम वोट कर जी। रहा है। और जॉब भी कर रहे हैं? जी जॉब भी कर रहा है। अप डाउन करते हैं यहाँ से? नहीं वहीं रहता है, इंदौर ही रहता है। मतदान के लिए आज यहाँ आए? हाँ, मैं स्पेशली बुलवाई आओ, आज पहली बार वोट भी करके देखो क्या लगता है। कैसा मन में कुछ ऐसा मन में भाव आया होगा कि पहली बार वोट कर रहा हूँ, तो क्या सोचा होगा आपने मन में? नहीं, इसमें सोचना क्या है, हमेशा से देखता है, पापा भी जाते हैं, मम्मी भी जाते हैं, और नॉर्मल है, तो वोट करना इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई में भी यही सीखा है हमने। अच्छा, कि राइट है, सो डेफिनेटली। ये देखिए आप, उज्जैन के मतदाता कितने जागरूक है। फर्स्ट टाइम वोटर है, इंदौर जॉब करते हैं, लेकिन मतदान के लिए ये उज्जैन पहुँचे हैं मतदान करने के लिए। और ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी है कि ऐसे लोग, प्रेरणास्पद भी है कि जो मतदान करने के लिए नहीं जा रहे हैं, मतदान के दिन को एक छुट्टी की तरह एंजॉय करते हैं, और उन लोगों के लिए भी। और इसलिए अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका। बिल्कुल, देखिए हितेश जी, ये तस्वीर कितनी अच्छी है कि वो इंदौर में जॉब करते हैं, इतनी भीषण गर्मी है, लेकिन घर आए हैं, बाकायदा वोट करने आए हैं। तो लोग जो कई बहाने बनाते हैं या रीजंस देते हैं कि हम इस वजह से वोट नहीं डाल पाए, ये उनके लिए एक तस्वीर है, ये उनके लिए एक निश्चित तौर पर एक प्रेरणा है। जिस ऑफिस में वो काम करते हैं, उस ऑफिस वालों ने छुट्टी दी उनको कि जाइए आप वोट करके आइए। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम ऑफिस की तरफ से, कंपनियों की तरफ से भी ये पहल की जा रही है कि लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो आप जाइए वोट करिए। लेकिन कई सारे लोग इसे छुट्टी के रूप में मना लेते हैं, वोट देने पहुंचते नहीं है। सबसे अपील है कि वोट करिए, कम से कम बहुत जरूरी है। और जब आप वोट दें तो बकायदा अपनी उंगली पर लगी स्याही के साथ में एक सेल्फी भी जरूर लें, और स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है आप उस पर अपनी तस्वीर भेजें और हम उसे दिखाएंगे IBC 24 यानी आपके पसंदीदा न्यूज चैनल के टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। लोकसभा के चौथे चरण के लिए जिस तरह से लगातार मतदान हो रहे हैं, नेताओं और प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़ कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान, वन मंत्री नागर सिंह चौहान, भाजपा नेता विक्रम वर्मा और बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। इस दौरान सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। हमारे माता भाई बहनों से अपील करना चाहूंगी कि सबसे पहले वोट का प्रयोग करें। राष्ट्रहित के लिए है, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का है, तो बिल्कुल अपने मत को ना भूलें, सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले वोट दें। जनता के सामने और जनता के विश्वास पे मैं कहना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। और आज स्पष्ट हो जाएगा कि 5 बजे कि कांतिलाल को इस जिले की जनता ने घर वापसी के लिए रवाना कर दिया। इस बार मुझे लगता है कि सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राहुल गांधी ये थोड़ी बोलेगा कि भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो लगाएगा नहीं। वो अपने बात बोलेगा, बोल रहा है, पहले भी बोलते थे, हर बार बोलते हैं। मेरे को लगता है पिछली बार से भी उनकी सीटें कम होने जा रही है। मेरी भी अपील है कि सब लोग वोट करें अधिक से अधिक, और एक जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, देश को आगे ले जाने वाली सरकार का चुनाव करें। इस बार भी भाजपा के पास रहना है 100%, क्योंकि अब की बार तो और अधिक वोट से भाजपा यहाँ से जीतेगी। तो ये रतलाम झाबुआ सीट से आप तमाम जो रिएक्शंस देख रहे थे, जहां पर अनीता चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारी गई हैं, और मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी हैं, और आदिवासी बहुल सीट है। इनके सामने कांतिलाल भूरिया की एक बड़ी चुनौती है, जो इसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। बड़ा एक चेहरा है, आदिवासियों के बीच में उनकी बड़ी पैठ है, और यही वजह है कि बड़ी दिलचस्प जंग यहां पर मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं। तो अनीता नागर सिंह चौहान को आपने कहा कि सुना, वो कह रही हैं कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। बिल्कुल, जीत के दावे तो सभी के हैं, किस्मत आज सभी की कैद हो रही है ईवीएम में, लेकिन 4 जून को नतीजे सामने होंगे, और जब नतीजे सामने होंगे तो इसी तरह से जैसे आज हम हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, 4 जून को भी सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे IBC 24 आप तक पहुंचाएगा। इस वक्त लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, और इस दौरान अधिकारियों के साथ ही नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, मतदान किया है, और लोगों से घरों से निकलकर मतदान करने की अपील उन्होंने की है। वहीं खंडवा के महापौर ने भी जनता से वोट करने की किस तरह से अपील की, दिखाते हैं आपको। आज 13 मई है और खरगोन में वोट डल रहे हैं। ये एक लोकतंत्र का उत्सव है, और हमारे दायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है
तो मैं आपके माध्यम से पूरे खरगोन की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से निकले। अब वोट डालना शुरू हो गया है। हमने और एसपी साहब ने वोट डाल दिया है। अब आपकी बारी है, आइए और वोट डालिए। कि काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार भी हुआ है शासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और लोग जो है वो एंथुसियास्टिक भी है, लगातार आ भी रहे। अगर आप देखेंगे सुबह 7 बजे से ही 1-2 जगह पे हम लोग देख रहे थे कि लाइनें लग गई थी, और अभी लगातार उसमें वोटिंग भी चल रही है। तो ज़रूर प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने का, और प्रयास ये है कि शांति और अच्छे से जो है वो वोटिंग कंप्लीट हो। खंडवा जिले की तीनों विधानसभाओं में सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे मतदान केंद्र है उसमें धूप के हिसाब से टेंट लगाए गए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जगह हम लोगों ने आवश्यक प्रबंध किए हैं, और प्रयास यही है कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आए, और उनको मतदान के प्रयोग करते वक्त किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना। मतदाता बंधुओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें, और सभी अपना मतदान करें। स्वयं का मतदान तो करें ही, साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस से भी लोगों को निकाल कर मतदान के लिए प्रेरित करें, और राष्ट्र हित में मतदान करें। आप सभी मतदाता बंधुओं से यही मेरा निवेदन है। तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी वोटिंग किया है, और वोटिंग करने के साथ साथ आम लोगों से भी अपील की है कि वो भी जरूर वोट करें, मतदान की जरूर करें और लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दें। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले आप रतलाम सीट के बारे में बात कर रहे थे कि रतलाम में जिस तरह का दिलचस्प मुकाबला है, कुछ ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला जो है वो खरगोन में भी है हितेश जी। और खरगोन से इस वक्त हमारे साथ ही शशिकांत जुड़ गए, उनके साथ ही दिलीप और इंद्रेश भी हैं। आप दोनों से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शशिकांत, जिस तरह से खरगोन का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, दोनों ही प्रत्याशियों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रचार किया है, बड़े चेहरों ने यहाँ पर प्रचार किया है, लेकिन क्या आज मतदाता, ये जो वोटर है, उन पर वो नजर आ रहा है, मतदाता नजर आ रहे हैं आपको पोलिंग बूथ पर, और कितना % अब तक यहाँ पर वोटिंग रहा है, ये भी बताइएगा। जी मैं बता दूं, खरगोन लोकसभा चुनाव में जो है रोचक मुकाबला होने जा रहा है, और सुबह जहां काले घने छाए बादल छाए हुए थे, जिसके कारण जो है सुबह लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी, लेकिन अब इस वक्त तेज धूप देखने को मिल रही है। इससे जो है थोड़ा मतदान केंद्र पर जो है मतदाता कम पहुंच रहे हैं, और हमारे साथ में आगे खरगोन के मतदाता भी मौजूद है। मतदान को लेकर क्या कहेंगे, क्या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? वोट डाला जाता है सुख सुविधाओं के लिए, विकास के लिए, लेकिन हमारे खरगोन लोकसभा क्षेत्र में दोनों ही प्रमुख दल इनमें सुख सुविधाओं को, विकास को एक तरफ मिल दिया। कुल मिलाकर सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाकर राष्ट्रवाद की बात कर चुनाव लड़ रही है। वही कांग्रेस जो है लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है, संविधान को बचाने की बात कर रही है। इस चुनाव में जो है स्थानीय मुद्दे जो हैं, जैसे खरगोन का मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना है, रेल की बहुत बड़ी समस्या, रेल नहीं है यहाँ पर, यहाँ से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। जब मनरेगा योजना चल रही है और मनरेगा योजना में मजदूरी दी जा रही है, खंडवा के विधायक ये बताते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र से 40,000 लोगों ने पलायन किया। जब एक विधानसभा क्षेत्र से 40,000 लोगों ने पलायन किया, तो 8 विधानसभा क्षेत्र से मैं समझता हूँ 1 लाख लोगों ने पलायन किया होगा। तो शिक्षित बेरोजगारों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सुख सुविधा का मुद्दा गौण हो गया, और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ा। जिस प्रकार से मुद्दा गौण हो चुका है, हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के जो है भिलाई से यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची है जो है युवा मतदाता, क्या कहना है? छत्तीसगढ़ से पहुंची है वोट डालने। मैं शुभांगी रिमाड़े, मैं छत्तीसगढ़ से वोट देने आई हूँ, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ सिंगल वोट, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ वोटिंग, हमारे जो यूथ है वो आगे का फ्यूचर है। यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर वर्ल्ड, आवर नेशन। So I have voted. Did you vote? Thank you. क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदार और ईमानदार प्रत्याशी चुनेंगे। हमारे वोट में इतनी ताकत है कि हम राष्ट्र के निर्माण में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यार, जो है छत्तीसगढ़ से जो है भिलाई से यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची है, और ये खरगोन की निवासी है, लेकिन जिस प्रकार से कई किलोमीटर जो है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो है वोट डालने, एक वोट की कीमत जो है उन्होंने आज यहाँ पर बताई हमको। क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं? बिटिया को वोट डालने के लिए बुलाया, इससे ही सिद्ध होता है कि एक वोट की बहुत बड़ी महत्ता होती है, और इस महत्ता को हमारे क्षेत्र के प्रत्याशियों ने समझना चाहिए, और इन मतों के आधार पर जो है सुख सुविधाएं और जो आवश्यक चीजें हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। ये प्रत्याशियों के लिए कर्तव्य होता है हम मतदाताओं के प्रति, और शासन प्रशासन अपनी दुरुस्ती से लगा हुआ है, सभी व्यवस्थाएं समुचित हैं, और मतदान के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं।
परिवार सब एक जैसे कपड़े पहनकर निकला था। रास्ते में लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, तो हमने कहा कि भाई मतदान करने जा रहे हैं। तो बोले वाह बहुत अच्छी बात है। ऐसा देखकर तो लोगों में भी उत्साह जागा। एक छोटा सा प्रयास किया लोगों में उत्साह बढ़ाने का और अपने मत का प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो शशिकांत एक बार दिखा दीजिए, ये सभी एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं, तो दिखा दीजिए कि ये चूंकि उत्सव है और एक शादी ब्याह में जिस तरह से लोग जाते हैं उसके लिए निकले हैं। एक बार फुल फ्रेम दिखाइएगा खरगोन की तस्वीर को। देखिए ये पूरा परिवार है और एक जैसे कपड़े पहन के निकले हैं। सभी पीले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं और ये कह रहे हैं कि चलिए हम उत्सव के लिए इसको देखते हैं। बिल्कुल, और जब कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व, तो ये इस तरह की तस्वीरें ही जस्टिफाई करती हैं उस चीज को हितेश जी, कि देखिए बकायदा और छत्तीसगढ़ की भिलाई में वो पढ़ाई करती हैं लेकिन पहली बार की वोटर हैं और यहाँ पर बकायदा वोट डालने के लिए आई हैं। तो ये इस तरह की तस्वीरें काफी प्रेरणा देती हैं और भी लोगों को कि लोग भी वहां पर जरूर पहुंचे। चलिए शशिकांत से हम लगातार बात कर रहे थे, अब इंद्रेश का रुख कर लेते हैं। इंद्रेश हमारे साथ में उज्जैन से आज लगातार सवेरे से ही बने हुए हैं। इंद्रेश बताइए उज्जैन में किस तरह का माहौल, चूंकि यहाँ तो स्वयं मुख्यमंत्री भी वोट डालने के लिए पहुंचे और लगातार सवेरे से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं ऋषिनगर स्थित अपने सरस्वती शिशु मंदिर मतदान केंद्र पर खड़ा हूं मैं, और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं 2 से 3 बूथ जो है यहाँ पे जिला निर्वाचन द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। और अभी बात करें वोटिंग परसेंटेज को लेकर, तो उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक यदि मतदान हुआ है तो वो है घटिया विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे अभी वोटिंग परसेंटेज जो 1 बजे तक का निकल के सामने आया वो 54.22 वोट % निकल के आया है। वहीं बात करें कि सबसे कम जो मतदान हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो सबसे कम मतदान जो है वो उज्जैन शहरी क्षेत्र में हुआ है, उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे 1 बजे का यदि हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो 42.22 निकल के सामने आ रहा है। अब बात करें ऐसे में कि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बाद में भी वोटिंग परसेंटेज क्यों कम आ रहा है, तो ये वाकई में बिल्कुल चिंता वाला विषय है। जहाँ एक तरीके से देखा जाए कि मतदान की जो रफ्तार सुबह हमें देखने को मिली थी और जो वोटिंग परसेंटेज एकदम से जो हमें 11 बजे तक देखने को मिला था कि 30 से 35% वोट मतदान जो है 11 बजे तक हो गया था। उसके बाद में जब अभी हम देख रहे हैं कि 11 बजे के बाद से जो मतदान, मतलब ये कह सकते हैं कि सूर्य का पारा जैसे जैसे चढ़ता गया वैसे ही मतदान की जो रफ्तार वो कम होती गई और लोगों में जो उमंग है वो कम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी यह जो मतदान केंद्र बना, यहाँ पे लोगों जो है इक्का दुक्का लोग जो है आते जाते दिखाई दे रहे हैं। मतदान करने को लेकर देखा जाए तो किसी भी मतलब जागरूकता नहीं दिखाई दी जा रही है। एक विषय सबसे बड़ा ये भी है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसके बाद में शासन प्रशासन अपने स्तर पर यहाँ प्रयास करते रहा है कि अधिक से अधिक मतदान हो, जिससे लोकतंत्र का जो एक पलड़ा है वो मजबूत रहे और अधिक से अधिक जब लोग मतदान करेंगे तो अच्छी सरकार चुनने में आएगी और लोगों को अपने अधिकार का उपयोग करने का हक जो है वो पता चलेगा। और इसके अलावा भी हम बात करें तो उज्जैन उज्जैन उत्तर है वो एक पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र है और विधानसभा भी है, जहां से भाजपा विधायक हैं अनिल जैन कालूखेड़ा, और अभी जैसे जो बीजेपी की जो कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी उज्जैन में, उसमें भी ये स्पष्ट किया गया था कि हर एक विधायक को अपनी जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को घर से निकालकर मतदान कराएं और अधिक से अधिक वोटिंग परसेंटेज जो है होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज है उसमें कुछ अच्छा खासा समय के साथ फर्क नहीं दिख रहा है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे मतदान को लेकर बनती है। बिल्कुल इंद्रेश, क्योंकि देखिए इंदौर के बाद अगर सेकंड लास्ट नंबर पर कोई सीट है तो वो उज्जैन ही है, जहां पर 49.01% अभी तक वोटिंग हुई है। हालांकि उम्मीद हम यही जता रहे हैं कि अभी तो 6 बजे तक मतदान है तो लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि दोपहर में अमूमन देखा गया है सेकंड फेज और थर्ड फेज में भी हितेश यही सिनेरियो नजर आया था कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के वोटिंग परसेंट काफी लो रहता है और अब तो गर्मी बिल्कुल पीक पर है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोटिंग पर भी इसका असर पड़ रहा होगा। दिलीप हमारे साथ हैं बुरहानपुर से। दिलीप, क्या बुरहानपुर में भी मौसम का जो असर है वो वोटर्स पर नजर आ रहा है? लेकिन उसके बावजूद वोटरों में गर्मी का असर नहीं है, वोटर घर से निकल कर वोट डालने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर मौजूद है। ये बताइए आप वोट डालने आए हो, क्या आवाम गर्मी है, अब सुबह हो रहा है, रात को बारिश भी बच्चे भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है। और क्या आप जो मतदाता जो बच्चे हैं उनका क्या अपील करोगे? आप मतदाता तो मत डालने आएगा ही ना, नए मतदाता भी आप पहली बार गर्मी में वोट डालने आए, पहला वोट है आपका, मेरा पहला। क्या अपील करोगे आप जैसे युवाओं से? आप सभी से हमारा अधिकार सभी को वोट डालना चाहिए, चाहे सभी समझो।
चलिए आए आप डालने आए हो, उसकी गलती है और क्या वोट करना हर नागरिक का अधिकार है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है दिलीप नागौरी, आप बात करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कत ऐसी है कि शायद नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ प्रॉपर हम सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि सब जगह पर लाइन में लगे हुए हैं और हर उम्र के मतदाता इस वक्त पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी 8 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। मालवा, निमाड़ हैं, कुल मिलाकर 74 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं इन 8 सीटों से, और इनकी किस्मत का फैसला आज जनता यहां पर कर रही है। शाम 6 बजे तक मतदान यहां पर होगा। इसके अलावा देश भर की 96 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। इसके साथ ही 4 चरण संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद फिर 3 चरण बचेंगे और 4 तारीख को यानी 4 जून को फिर नतीजा सामने आएगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश की 1,63,00,000 जनता, तो वहीं देश भर की 17 करोड़ से ज्यादा जनता आज अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का निर्वहन यहां पर कर रही है। 17,70,00,000 मतदाता आज 96 सीटों पर वोटिंग कर रहे हैं, और उनमें से एक अगर आप भी हैं और अगर अब तक आपने वोट नहीं डाला है, तो एक बार फिर से IBC 24 टीम की यही अपील आप सभी से कि आप वोट जरूर डालिए, क्योंकि देखिए लगातार सेकेंड और थर्ड फेज में जिस तरह से पूरे देश में वोटिंग परसेंट कहीं ना कहीं घटा है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि निर्वाचन आयोग और लगातार सभी जो है वो कोशिश करते हैं कि जनता जागरूक रहे और 100% मतदान की कोशिश हर बार रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग परसेंट जब कम आते हैं तो कहीं ना कहीं एक परेशानी जरूर होती है, और ये सही चीज भी नहीं है। मुझे लगता है कि 100% मतदान भले ही ना हो, लेकिन कम से कम एक अच्छा परसेंटेज जो है वो जरूर निकलकर सामने आए। हालांकि गर्मी के दिन है और कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर निकलकर जरूर सामने आया है कि गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच घटता है, लेकिन अब 3 बजे के पार हम हो चुके हैं। 8 घंटे वोटिंग को शुरू हुए हो चुके हैं। वोटिंग होते हुए 8 घंटे का समय बीत चुका है और अब कुछ ही समय और है, कुछ ही घंटे आपके पास और हैं। शाम 6 बजे तक की वोटिंग होनी है। अब तक वोटिंग नहीं की है अगर आपने, तो अपना वोट कास्ट जरूर करिएगा। देश भर के यानी कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग। अरुण यादव को इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के खंडवा से सांसद भी रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी रह चुके हैं। इस बार भी इनकी दावेदारी थी, और दावेदारी ऐसी थी कि चूंकि यादव समुदाय से आते हैं तो इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उतारे जाने की भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि पिछली बार सिंधिया KP यादव से चुनाव हार गए थे। तो क्या अरुण यादव को वहां से उतारेंगे, ऐसा था, लेकिन यह नहीं हो पाया। लेकिन खंडवा सीट से भी इनकी दावेदारी थी, लेकिन खंडवा से भी इनको मैदान में नहीं उतारा, इनकी अलग जिम्मेदारियों के तहत उतारा गया, क्योंकि वहां से इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारे अलग अलग दावेदार मैदान में थे, और नरेंद्र पटेल को यहां से मैदान में उतारा गया है और ज्ञानेश्वर पाटिल यहां से मैदान में है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीट सामान्य है, लेकिन यहां से दोनों ही OBC वर्ग के चेहरों को उतारा गया है। गुर्जर वर्सेस गुर्जर की ये जंग है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। 2021 में दरअसल यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, जब ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव जीते थे, क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा चेहरा रहे हैं, उनका निधन हो गया था, और उसकी वजह से यहाँ पर जब उपचुनाव हुए तो वहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल ने चुनाव जीत दर्ज की थी। एक बार फिर से वही बीजेपी की तरफ से मैदान में है। बिल्कुल, और इस बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक लंबी कतार यहाँ पर जो है वो सवेरे नजर आई थी। हालांकि इस वक्त भीड़ उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है, फैक्टर वही कि गर्मी बहुत है, लेकिन सवेरे जिस तरह से रुझान नजर आए थे, ये बहुत ही अच्छी तस्वीरें नजर आई थी। महिला वोटर्स, और खासतौर पर मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ के अब जब 8 सीटों में चुनाव हो रहे हैं तेज जी, तो सबसे अच्छी तस्वीरें जो अभी अभी हमने आप दर्शकों को दिखाई भी, कि कई ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो बाकायदा अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेके, नौकरी से ब्रेक लेके, बाकायदा छुट्टी लेके वो पहुंचे हैं वोट डालने, और ये काफी इंस्पायरिंग चीज है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश की एक आप बात देखिए कि थर्ड फेज में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो ये बात सामने आई कि काफी कम परसेंटेज है, और उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जनसंख्या बाहर पढ़ाई करती है या बाहर नौकरी करती है, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज घटा था। तो मध्य प्रदेश में ये बात बड़ी अच्छी निकलकर सामने आई कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, वो बड़े जागरूक यहाँ पर है कि सभी वापस पहुंचे हैं और वोट डाल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है वोटिंग परसेंटेज कम होने का, कि लोग वोट डालने नहीं पहुंचते हैं। रीजंस वही होते हैं कि कोई पढ़ाई के लिए बाहर है या फिर कोई नौकरी के लिए बाहर है। चलिए, इन सब के बीच में कुछ दिग्गजों ने जो आज वोट डाले, जिसका हम देश भर का जिक्र कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में भी कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जो हॉट सीट बनी हुई हैं, उन पर किन दिग्गजों ने आज वोटिंग की है ये आपको हम दिखाते हैं एक साथ कुछ विंडोज के जरिए। हैदराबाद में पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू आज वोट देने के लिए पहुंचे और उन्होंने वोट डाला है। जुबली हिल्स हैदराबाद का ये एक वोटिंग सेंटर है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से लगातार कई बार के सांसद हैं
इस बार ये सीट बड़ी दिलचस्प हो चली है, बड़ी हॉट सीट बन गई है रचना, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के सामने मालती को इस बार टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने और उन्होंने इस चुनाव को बहुत दिलचस्प कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू, नारा चंद्रबाबू नायडू इनको कहते हैं, ये बेसिकली पूर्व मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के और तेलुगु देशम पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन इनका हुआ, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश, ये दोनों चेहरे इसलिए महत्वपूर्ण रचना क्योंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी साथ में हो रहा है। 25 सीटें जो लोकसभा की है वो तो है, यानी कि यहाँ का वोटर आज विधानसभा का वोट डालने के लिए भी पहुंचा है और लोकसभा के चुनाव के लिए वोट डालने के लिए भी पहुंचा है। तो कुल मिलाकर बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी सिलसिले में वाईएस जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, जो कि बहुत इन्हीं के बीच में वहां पर मुख्य मुकाबला भी है आंध्र प्रदेश में, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा की, इन्होंने वोट डाला है। मालती लता, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इनको मैदान में उतारा है, इस वजह से सीट बड़ी दिलचस्प हो गई है। और एन इंद्रसेन रेड्डी, ये राज्यपाल हैं त्रिपुरा के, इन्होंने भी आज अपना वोट कास्ट किया है। बिल्कुल, तो 10 राज्यों की 96 सीटों में चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं और इसमें 15 हाई प्रोफाइल सीटें, जिसमें 6 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पे लगी है, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 क्रिकेटर मैदान में है, फिल्म अभिनेता मैदान में है। तो 4 जून को हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन आज 15 ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर आपको बता दें कि ईवीएम में इन प्रत्याशियों की किस्मत कैद होने वाली है। हालांकि 96 सीटों की अगर बात करें तो 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज वोटर्स कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक के वोटिंग यहां पर होनी है। बिल्कुल, और इसी तरह की तस्वीर आपको आगे भी दिखाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किन किन ने वोट डाल दिया अपना, ये सभी भी हम बता रहे हैं। ये आम लोगों के साथ साथ खास लोगों की तस्वीरें बताने का मकसद ये कि देखिए इन्होंने भी वोट डाल दिया, तो आप भी जरूर वोट डालिए। तो हम लगातार वो तस्वीरें भी बता रहे हैं। कुछ कई सारी हॉट सीट है जिसका भी रचना भी जिक्र कर रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प हो चला है और इसके बाद नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं इस पर भी लगातार हम चर्चा वहां पर करेंगे ही। इस बीच हमारे सहयोगी और जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। रवि सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। रवि, क्या कुछ माहौल वहां पर, चूंकि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी बनाम नोटा की लड़ाई हो गई है और नोटा के पक्ष में बड़ा इस बार उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि लोग आएंगे और वो जो एक गुस्सा है उसके तहत यहां पर वोट देंगे। क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, कहां पर आप मौजूद हैं, बताइए रवि। देखिए, इस वक्त मैं बाल विनय मंदिर में मौजूद हूं और ख़ास बात यह है कि भले ही दोपहर का समय है लेकिन लोग अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए घरों से बाहर पहुंच रहे। देखिए, हमारे साथ एक परिवार है जो कि अभी फिलहाल वोट डाल के लिए पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है कि इंदौर में जैसे कि माना जा रहा था कि दोपहर का जो पहर होगा उसमें गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे सभी लोग पहुँचे हैं। आपने सर, गर्मी का तो मौसम है, काफ़ी सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो लोग निकले अपने, निकलना ही चाहिए ना, ये तो मौका बार बार नहीं आता है, जब होगा जब निकलना पड़ेगा और वोट अपना लोकतंत्र का अधिकार है, डालना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से परिवार एक उत्साह मनाने जाता है, ये पूरा परिवार एक उत्साह के साथ अपना वोट, अपना मताधिकार का प्रयोग करने आया है। क्या कहेंगे माता जी, आप लोग सब परिवार के साथ पहुंचे हैं और आप लोगों ने भी अपना वोट, अपने मत का प्रयोग किया है? हाँ, किया है हमने, जरूर। नहीं बन रही थी तो भी आए कि भी अपना हक है डालने का वोट। ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि कई सारे लोग जो बीमारियों का बहाना लेते हैं, जो गर्मी का बहाना लेते हैं, आप पहुंचे थे, वोट का आपने अपना प्रयोग किया है। क्या कहेंगे जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? आप लोग तो पहुंचे इतनी गर्मी में। बिल्कुल, सबको आना चाहिए, अपना हक है, सबको वोट करना ही चाहिए। आप भी आएंगे सर? कोई नहीं, सबको वोट डालना चाहिए, सबका हक है और जो अपना मत है वो सबको अपने हिसाब से सबको डालना चाहिए। क्या कहेंगे मैम, आप भी पहुंचे हैं? कहूँगी कि सबको आना चाहिए, अपना अधिकार है, वो सबको अपने करना चाहिए अपना। अभी वैसे देखा जाए तो आज तो मौसम ठीक है, 2 दिन की तुलना में तो आज मौसम थोड़ा ठीक रहा है। गर्मी तो बहुत है, बट ये है कि हमारी सरकार हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, तो हमें राइट है इस चीज का। अगर आज 5 साल हमें अगर सरकार को कुछ कहना है तो आज का दिन हमारे लिए काफी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत एक प्यारा परिवार जो कि बिल्कुल सरकार इतना कर सकती है तो एक दिन अपन इतना तो कर ही सकते हैं कि धूप में निकल सकते हैं।
बिल्कुल, अगर आपको वोट देने का हक है तो आपको सरकार को कहने का भी एक हक है, और यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आने वाले 5 साल में जो भी सरकार रन होने वाली है, जो भी गवर्नर करने वाली है, उन पर उंगली उठाने का हक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, ये पूरा परिवार था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग हमारे साथ जुड़े। और देखिए, इंदौर की अगर मैं बात करता हूँ तो इंदौर लोकसभा में अभी तक जो आखिरी अपडेट था, लेकिन उसके हिसाब से भी फिर अगर बता दूँ तो अभी तक जो आंकड़ा है वो 40% के पार पहुँच चुका है। इंदौर शहर में जिस तरीके का सिनेरियो है वो आप सभी को पता ही है कि बिल्कुल नया फिगर भी हमारे पास में आ गया है आपके जरिए। आप इंदौर का बताने, पूरे मध्य प्रदेश के फिगर्स भी आ गए हैं। एक बार रचना जी बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि हम काफी देर से इस पर चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है, देखिए बढ़ा है वोटिंग परसेंट, 59.53% तक पहुंच गया है। देवास में 63.08, धार में 60.18%, इंदौर में 48.04% तक ये बढ़ चुका है। वहीं खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा में भी प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है। खरगोन और मंदसौर की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंट क्या है। वहीं रतलाम में 62.78%, तो उज्जैन में 60.83%। और विवेक इसका जिक्र कर भी रहे थे कि उज्जैन में वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। 1 बजे तक भले ही वोटिंग परसेंट काफी कम था, लेकिन 49 वो करीब था, और अब थोड़ा सा बढ़ा जरूर है यहाँ पर वोटिंग परसेंट। 8 सीटों पर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंट आपकी टीवी स्क्रीन पर 59.63 यानी 59.63% वोटिंग हो चुकी है। और अभी भी इंदौर में सबसे कम है, 48.04% अगर यहाँ पर अब तक वोटिंग हुई है। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जो परिस्थितियां चुनाव से पहले यहाँ पर अचानक से बनी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नाम ही वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर उनकी जीत लगभग तय हो गई। हालांकि उसके बावजूद भी 14 प्रत्याशी कुल मिलाकर यहाँ पर मैदान में हैं, जो इन 8 सीटों में सबसे ज्यादा प्रत्याशी यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी चूंकि कांग्रेस पार्टी के मैदान में नहीं होने की वजह से यहाँ की जंग जो है थोड़ी सी नीरस भी हो गई। लोगों में उस तरह का उत्साह की कमी थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने नोटा के पक्ष में यहाँ पर समर्थन मांगने की कोशिश की। अब कितना वो होता है तो देखना होगा नतीजों में। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी हितेशी आज वोटिंग हो रही है, और इसमें से ही एक सीट है बहराइच, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जवाहर लाल जुड़ चुके हैं। जवाहर, यहां पर अगर देखा जाए तो भाजपा, सपा और बसपा के बीच बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वोटिंग परसेंटेज क्या है और उसके साथ ही वोटर्स में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? जो है भाजपा, सपा और बसपा का ही उत्साह है, और परसेंटेज भी देखा जाए तो 6.5 का हुआ है इस विधानसभा में। और यहाँ के अब जानना चाहते हैं कि जो हमारे वोटर हैं ये किस मुद्दे पर बात किए हैं। आपका क्या नाम है आपका? स्वामी दयाल वर्मा। स्वामी दयाल वर्मा। आपने वोट देकर आया है, किस मुद्दे पे वोट दिया? मोदी जी ने कार्य किया है उसी मुद्दे पे हमने वोट दिया है। किस मुद्दे पे? जी, जो कार्य किया है वो गवर्नमेंट ने, उसी मुद्दे पे हमने वोट दिया है। आप वोट डाल के आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, क्या नाम दिया आपको? महिला। क्या नाम है? क्या स्थिति है? वोट डाल के आपने आया, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? आप कैमरा तरफ देखिए। किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? कैमरा तरफ आप देखते हैं। बोलिए, तेज बोलिए। आइए अभी देखते हैं, क्या नाम आपका है? क्या नाम है? आपने वोट डालकर आया है, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है? क्या मुद्दा रहा आपका? हमारा मुद्दा ये रहा है कि मतलब जैसे अच्छे से सब हो, विकास के मुद्दे पे हुआ है। विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे। आइए मिलते हैं। क्या नाम आपका है? क्या किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है? वोट डालकर आया आपने? वोट डालकर आए, किस मुद्दे पर आपने? राष्ट्रहित में दिए हैं या विकास के? विकास किस तरह का विकास? विकास भारत। और इधर आइए, इधर देखते हैं, इधर आइए। आप क्या नाम आपका है? रमाकांत वर्मा। आप अभी वोट डाल के आ रहे हैं, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है? किस मुद्दे? अच्छा जवाहर, ये बताइए जरा, आप बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त वहां पर वोट देने के लिए लोग पहुंचे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। इस बार बहराइच में पिछली बार किस तरह की स्थिति थी, कौन चुनाव जीता था और किस तरह से इस बार चुनाव प्रचार वहां पर चला? गठबंधन भी वहां पर है, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, कितना असर उनका देखने को मिला, जरा ये बताइए आप। बहराइच में पिछले साल बीजेपी का बीजेपी के सांसद रहे, इस बार जो है बीजेपी और सपा में चल रहा है, जहाँ तक रुझान आ रही है। और यहाँ के लोग अगर देखा जाए तो कोई खुल नहीं रहा है, और वोट वैसे देख रहा रहे हैं अपने। कहीं कोई राष्ट्रीय में तो कोई बता रहा है कि मैं राष्ट्रीय में कर रहा हूँ, कोई विकास में कर रहा हूँ, कोई शिक्षा को लेकर बात कर रहा है। जवाहर, इस तरह से जो है बोलिए। यहाँ की जी
इस तरह से जो है यहाँ जो बता रहे हैं लोग कि कोई राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कोई विकास को लेकर वोट दिया हूँ, कोई शिक्षा के लिए वोट दिया हूँ। और चलिए ठीक है, इस समय नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरण में अलग अलग चरणों में वोटिंग होनी है और आज जिस चरण में वोटिंग होनी है तो कुल मिलाकर 13 सीट यहाँ पर हैं, जिसमें बहराइच तो शामिल है ही, कन्नौज भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है जहां से खुद अखिलेश यादव मैदान में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और साथ में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो दल हैं वो भी पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, खंडवा से प्रतीक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रतीक, वहां पर वोटर्स किस तरह से नजर आ रहे हैं और खंडवा का समीकरण क्या कहता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 3 बजे तक खंडवा लोकसभा में 59.87% मतदान जो है वो अभी तक दर्ज किया गया है और मतदाताओं के रुझान की यदि बात करें तो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक मतदाताओं की काफी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन 1 बजे के बाद जैसे ही सूर्य देवता ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए तो मतदाताओं ने अपने घर वापस जाना उचित समझा। अब ये माना जा रहा है कि शाम के समय 4:30 बजे के बाद से मतदाताओं का जमावड़ा मतदान केंद्रों पर वापस से देखा जाएगा, क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण गर्मी बहुत तेज है और इसी कारण जो मतदान केंद्र हैं उनमें मतदान की गति धीमी हो गई है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले वर्ष 2019 के समय में मतदान हुआ था, कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो शाम तक उसके पास पहुंच जाएगा। जी तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर किस तरह से वोटिंग हो रही है ये लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लंबी लाइनों में लग के वोटर्स बिल्कुल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। 3 बजे तक का वोटिंग परसेंट भी हमने आपको बताया। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंट 69.63% है। देवास, धार, इंदौर, इन जगहों का प्रतिशत काफी अच्छा रहा, लेकिन इंदौर में देखिए, इंदौर में काफी बढ़ा है वोटिंग परसेंट, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक के काफी कम यहां पर वोटिंग परसेंट था। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। रवि, इंदौर में जिस तरह से वोटिंग परसेंट अभी बढ़ा तो है, 48% हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 8 सीटों के कंपैरिजन में देखेंगे तो 8 सीटों में सबसे कम प्रतिशत अगर कहीं का है तो वो इंदौर का है, जबकि इंदौर की जनता काफी जागरूक जनता मानी जाती है। तो कहीं ये नोटा के जो असर है उसकी वजह से तो ये नजर नहीं आ रहा, या फिर कोई और फैक्टर आपको लगता है कि वोटिंग परसेंट कम होने का है यहाँ पर? देखिए, इंदौर में अगर मैं बात करूं तो वोटिंग परसेंटेज कम होने का जो फैक्टर है वो ये भी नजर आता है क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में है नहीं, और ऐसे में जो कांग्रेस समर्थित इलाके हैं, जो लोग उनके परंपरागत वोट हैं, उन लोगों के सामने अब कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर हैं वो नोटा में जाकर अपना वोट दें, लेकिन अब चूंकि सामने कोई कैंडिडेट है नहीं तो ऐसे में उन्होंने अपने घर में ही रहना ज़्यादा मुनासिब समझा है, और वो लोग इतने गर्मी के मौसम में घरों से बाहर निकलने के लिए नहीं सोच रहे हैं। और कारण यही रहा है जो अभी ये जो करंट अपडेट आया है कि 48% अभी तक इंदौर में हो गया है, तो ये पिछले बार के वोटिंग परसेंटेज को क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट अब नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि इंदौर में पहले पहर में तो अच्छा काफ़ी रिस्पांस रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं सुबह के समय में मतदान करने के लिए, लेकिन अब क्या शाम के समय में उसी प्रकार का उत्साह वोटिंग में परसेंटेज में देखने को मिलेगा, या लोग अपने घरों से बाहर निकल कर वोट कर पाएंगे, ये देखना काफ़ी लाजमी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नोटा परसेंटेज कितना जाएगा ये तो हालांकि चुनाव के समय पर आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब चूंकि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसको लेकर भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं, वो भी काफ़ी चिंतित हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में बैठकर सारी रणनीति तय सुबह से ही कर रहे थे, और अभी भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। शंकर लालवानी जो सांसद प्रत्याशी वो बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं, और उनके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो जो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट हैं वो अपने सांवेर एरिया ग्रामीण इलाकों में लगातार भ्रमण करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि ये एक बड़ा फैक्टर है कि जब सामने कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है तो कांग्रेस के परंपरागत वोट और वो जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले, और यही एक महत्वपूर्ण कारण रहा है कि शायद कांग्रेस के कैंडिडेट के नहीं होने के कारण एक वोटिंग परसेंटेज जो डाउन हो रहा है और जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है वो मुझे एक फैक्टर लगता है। हालांकि अभी चूँकि काफ़ी मान लीजिए अभी 4 से 4:30 बजे के बाद का जो पहर रहेगा वो ठंडा एक मौसम रहेगा, और 2 घंटे से 2.5 घंटे के भीतर हम मान सकते हैं कि ये 48% का जो वोटिंग परसेंटेज है 60
प्रतिशत से अधिक क्रॉस कर जाए। तो अब ये बहुत समझना जरूरी होगा कि पब्लिक जो है, आम जनता से हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि वो तो कुल मिलाकर जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी थी, और ये पहले भी इस तरह के अंदेशा था कि वोटिंग परसेंटेज इंदौर में खासतौर पर कम रह सकता है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ही मैदान में नहीं, और वही चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी अब तक जो वोटिंग हुई है उसमें खरगोन के साथ साथ बाकी जो सीटें वहां पर अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। बाकी सब जगह भी इसी तरह से वोटिंग लगातार चल रही है। लेकिन कुछ जगहों से अब रचना ये भी खबर आ रही है कि मौसम ने करवट बदला है। कई जगहों पर बारिश भी हुई है हल्की, और कुछ जगहों पर आंधी जैसी खबरें भी आ रही हैं। पेटलावद है झाबुआ में, वहां पर बताया जा रहा है कि तेज आंधी चली है, जिसकी वजह से वोटिंग पर असर पड़ सकता है। हालांकि अब ये मौसम इससे थोड़ा सा अनुकूल होगा, ये भी देखना होगा कि ज्यादा तेज बारिश होती है तो उसका असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, तो हालांकि मौसम ने करवट बदली है। आंधी तूफान अगर हो तो थोड़ा संभल कर आप जाइएगा, लेकिन अगर मौसम थोड़ा सुहाना हो गया, थोड़े बादल छाए हुए हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप धूप की वजह से अब तक नहीं गए थे तो अब मौसम भी आपके अनुकूल है, अब तो आप वोट जरूर डालिए। और 59.63% जो है वो उम्मीद करते हैं कि 4 बजे तक का जब हम आपको वोटिंग परसेंट बताएंगे तो निश्चित तौर पर ये काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन महा कवरेज लगातार जारी है।